चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों को मजाक समझ रखा है। जांच एजेंसीज अब इस तरह से विपक्ष को ब्लैकमेल करेंगे। और अगर भ्रष्टाचार के आरोप में आप विपक्ष के एक कैंडिडेट पर निशाना साधेंगे तो भाजपा से जुड़ने वाले भ्रष्टाचारियों का क्या? मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं। खबरें दो हैं मगर आपस में जुड़ी हुई हैं। क्रोनोलॉजी देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह है अमोल कीर्तिकर। उद्धव सेना मुंबई उत्तर की लोकसभा सीट से इनके नाम की घोषणा करती है और जैसे ही इनके नाम की घोषणा करती है, चंद मिनट में, मजाक नहीं कर रहा हूं, कुछ ही मिनट में ईडी जांच एजेंसी इनके घर पहुंच जाती है, एक पुराने मामले को खोल देती है। और दूसरी तरफ जनार्दन रेड्डी अपने पूरे परिवार के साथ भाजपा में शामिल हो जाते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा भी दिखाई दे रहे हैं। इन पर भ्रष्टाचार के करीब 20 मामले लंबित हैं, मगर साहब मजाल है कि इन पर कोई एक्शन लिया जाए। मैं आज आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या चुनाव आयोग सो रहा है? क्या जांच एजेंसीज अब सिर्फ और सिर्फ भाजपा की सुपारी या फिर भाजपा के नाम पर विपक्ष का ब्लैकमेल करने का जरिया बन गए हैं? आज मुझे याद आ रही है टीएन शेषन साहब की। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आज टीएन शेषन साहब जिंदा होते और मुख्य चुनाव आयुक्त होते तो ईडी का जो अधिकारी है या ईडी के जो डायरेक्टर है ना, उन पर कड़ी कार्रवाई करते। जी हां, अमोल कीर्तिकर का नाम की घोषणा होती है आज सुबह और कुछ ही देर बाद ईडी उनके घर पर पहुंच जाती है किस मामले की जांच करने, जो आज से कई साल पुराना मामला था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह महज इत्तेफाक है? अगर अमोल कीर्तिकर एकनाथ शिंदे ग्रुप में शामिल हो जाते या भाजपा में शामिल हो जाते, तब क्या ईडी उनकी जांच करती? क्योंकि हाथ कंगन को आरसी किया, आपके सामने कई नाम हैं। अजीत पवार जो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, छगन भुजबल जो कि जेल में रह चुके हैं, नारायण राणे, और यही नहीं, एकनाथ शिंदे के साथ जो शिवसेना उठकर चली गई थी, उनमें से कम 1 दर्जन ऐसे विधायक थे जिन्हें जांच एजेंसीज परेशान कर रही थी। अब परेशान करना बंद कर दिया है। अब पुराने केसेस बंद किए जा रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह है अशोक चव्हाण। भाजपा ने इन्हें राज्यसभा भेजा है। अशोक चव्हाण पूर्व मुख्यमंत्री, और आदर्श हाउसिंग घोटाले में इनका नाम आता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के चुनावों में छाती पर हाथ ठोकते हुए कहा था कि अशोक चव्हाण ने हमारे सैनिकों के साथ विश्वासघात किया था। क्योंकि आपको याद होगा कि आदर्श हाउसिंग स्कीम जो था वो करगिल में मारे गए जो हमारे सैनिक थे उनके रिश्तेदारों के लिए था, और प्रधानमंत्री ने सीधा अशोक चव्हाण पर सैनिकों का अपमान करने का आरोप लगाया था। मगर अब भाजपा ने खुद उन्हें राज्यसभा भेज दिया है। और दूसरी तरफ अमोल कीर्तिकर जो हैं, उन्हें उद्धव सेना उनके नाम का घोषणा करती है और सीधे ईडी उनके घर पहुंच जाती है। मैं समझना चाहता हूं क्यों। अब इस तस्वीर को देखिए, जनार्दन रेड्डी पूरे लाओ लश्कर के साथ भाजपा में शामिल हो गए हैं। मैं आपको जरा इतिहास में लेकर चलना चाहता हूं। पिछले 13 सालों से जनार्दन रेड्डी भाजपा के साथ ज्यादा घुल मिल नहीं रहे थे, क्योंकि इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लिहाजा भाजपा इनसे दूरी बनाए रख रही थी। दिसंबर 2022 को कर्नाटक के चुनावों से ठीक पहले वो अपनी पार्टी बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि जनता को, भाजपा को बताना है कि देखिए भ्रष्टाचारियों से हमारा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अब वो शामिल हो गए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भ्रष्टाचार के तमाम मामले खत्म हो गए हैं? बताइए। कुछ देर के लिए कल्पना कीजिए, अगर यही जनार्दन रेड्डी कांग्रेस में शामिल हो गए होते तब क्या होता? आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों, जनार्दन रेड्डी साहब सीधे जेल जाते। मगर आज छाती ठोकते हुए यह व्यक्ति जो है भाजपा में शामिल हो गया है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर गोदी मीडिया इस बात की चर्चा क्यों नहीं कर रही कि खुलेआम ब्लैकमेल का खेल चल रहा है? अमोल कीर्तिकर के साथ क्या हुआ? मगर दूसरी तरफ अशोक चव्हाण को लेकर, अजीत पवार को लेकर, छगन भुजबल को लेकर, नारायण राणे को लेकर आपने आंखें मूंद ली हैं। जनार्दन रेड्डी को लेकर आपने आंखें मूंद ली हैं। आज कांग्रेस इस मुद्दे पर कुछ सवाल उठा रही है।
कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा ने कहा कि जनार्दन रेड्डी ने भाजपा में शामिल होते ही कहा कि मैं अपनी जड़ों में दोबारा जा रहा हूं। बकौल पवन खेरा, भ्रष्टाचार की जड़ भाजपा है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जब इस व्यक्ति ने, जो 35,000 करोड़ का घोटालेबाज है जनार्दन रेड्डी, भाजपा में शामिल होते ही कहा कि मैं अपनी जड़ों की ओर लौट आया हूं। अब आप खुद समझ लीजिए कि इस देश में भ्रष्टाचार की जड़ कहां है और कौन है। हम नहीं बोल रहे, ये घोटालेबाज बोल रहा है कि साहब मैं अपनी जड़ों में लौट कर आ गया हूं। इतिहास तो मैंने आपको बताया ही, लेकिन कारण भी समझ लेते हैं कि ये क्या मजबूरी रही है कि ऐसे व्यक्ति को, जो कि कुख्यात है, उसको क्यों शामिल करवाया गया। आपने देखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे पर बैन लगाया, उसको गैर संवैधानिक करार किया, उसको गैर कानूनी करार कर दिया। तो अब यह है भाजपा का प्लान बी। This is the plan B of BJP after the electoral bonds were declared unconstitutional by the Honorable Supreme Court. What is the plan B? The plan B is कि अब सीधा पार्टनरशिप, ऐसे व्यक्तियों को साथ में ले लो जिनसे पैसे लेने हैं, जिनसे पैसे लिए हैं। कोई पर्दादारी मत रखो बीच में, बिल्कुल साथ में मिला दीजिए। खाएंगे, खिलाएंगे और उसके बाद पाचन शक्ति इतनी मजबूत कि वो बंगाल हो, कर्नाटक हो, कहीं के भी घोटालेबाज हो, सब कुछ पचा लिया जाएगा, उन सबको बचा लिया जाएगा। यह कारण है कि ये इस तरह के लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। आज कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से कुछ सवाल कर रही है और उनमें सबसे अहम सवाल वो पूछते हैं, तमाम साक्ष्य होने के बावजूद मोदी सरकार जनार्दन रेड्डी को आखिर क्यों बचा रही है? क्या इन सवालों के जवाब हैं भाजपा के पास? सुनिए। हमारे कुछ सवाल भी हम पूछना चाहेंगे कि तमाम साक्ष्य हैं, लोकायुक्त की रिपोर्ट है, मोदी सरकार के सामने सब कुछ है, फिर भी इस तरह के व्यक्ति के तमाम सीबीआई के केस क्यों बंद किए जाते हैं? क्यों उसको अपने साथ जोड़ लिया जाता है? क्यों मोदी जी और भाजपा जनार्दन रेड्डी को बचाना चाहती है? नंबर 2, क्या यह सच नहीं है कि इनके खिलाफ 20 मामले लंबित हैं? और जैसा कि मैंने कहा, एक जज को 40 करोड़ देने की पेशकश की, फिर भी उनके लिए लाल कालीन क्यों बिछाया जा रहा है भाजपा में शामिल होने के लिए? विपक्ष के नेताओं के लिए तो ईडी, सीबीआई सब, और जिस पर ईडी, सीबीआई है, मामले हैं, फाइलें खुली हुई हैं, केस चल रहे हैं, उनके लिए लाल कालीन क्यों? जो आपके बड़े बड़े दावे हैं भ्रष्टाचार को खत्म करने के, क्या इस एक कदम से, और ऐसे अनेक कदम उठाए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कदम उठाया, इन कदमों से क्या आप वो दावों को पूरी तरह से खोखला नहीं करार कर रहे? ये हमारे आपसे सवाल है। कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रही है। आप बार बार कहते हैं कि आप जनता जनार्दन के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने तंज कसा है, आप जनता के लिए नहीं, आप सिर्फ जनार्दन के लिए काम कर रहे हैं। जनार्दन यानी जनार्दन रेड्डी। सुनिए। प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि मित्रों, मैं जनता जनार्दन के लिए अपने आप को खपा रहा हूं। जनता के लिए खपते हुए तो नहीं दिखते, जनार्दन के लिए खपते हुए जरूर दिख रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम है जनार्दन रेड्डी। और वो जनार्दन जो है, जिसके विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं, भले ही वो 35,000 करोड़ के घपले का आरोपी हो, भले ही उस जनार्दन के खिलाफ सीबीआई समेत 20 मामले लंबित हों, भले ही उस जनार्दन ने
भारत के जंगलों और खदानों में अवैध खनन करके उन्हें बर्बाद कर दिया हो, प्रधानमंत्री उस जनार्दन के लिए आपको खपते हुए दिखेंगे। उसका नाम है जनार्दन रेड्डी। कांग्रेस ये भी सवाल पूछ रही है कि क्या अब सीबीआई इन्हें क्लीन चिट दे देगी? कांग्रेस ये भी बता रही है कि बेल्लारी बंधु, जिनका नाम लगातार स्वर्गीय सुषमा स्वराज से जुड़ता रहा, यह भाजपा के लिए बहुत बड़े सिरदर्द का सबब थी। आखिर भाजपा के पास इन सवालों का जवाब है या नहीं? सुनिए क्या कह रहे हैं पवन खेरा। बेल्लारी बंधु, आप पत्रकार हैं, पिछले 2-2.5 दशक से यह नाम आप सुन रहे हैं। हम राजनीति के छात्र हैं, हम भी पिछले 3 दशक से यह नाम सुन रहे हैं। बेल्लारी बंधुओं के नाम से यह कुख्यात गैंग है, यह भाजपा का बड़ा पुराना साथी है। 1998 में, मैं थोड़ा सा इतिहास के उस दौर में आपको ले जाना चाहता हूं। 1998 में जब स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने माननीय सोनिया जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, तब सुषमा स्वराज जी के चुनाव प्रचार की तमाम जिम्मेदारी इन बेल्लारी बंधुओं के ने संभाल ली थी। और 98 के उस चुनाव के बाद भाजपा ने इन्हें संभाल लिया। यह इनका रिश्ता है भाजपा से, बेल्लारी बंधुओं का। जो पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी और इनकी जुगलबंदी बड़ी मशहूर है। बेल्लारी बंधुओं की येदियुरप्पा जी के साथ एक जुगलबंदी है, आपने सुनी होगी कई बार। इस जुगलबंदी के चलते आयरन ओर के अवैध खनन और निर्यात की एक ऐसी लूट मची कि पूरे भारत में येड्डी और रेड्डी नाम का एक ये जोड़ी थी जो बड़ी प्रख्यात हुई, बड़ी मशहूर हुई। येड्डी रेड्डी गैंग, ऐसी बातें होती थी। इसमें येदियुरप्पा जी को जेल भी जाना पड़ा। लीपापोती के लिए भाजपा ने उनका इस्तीफा भी लिया। आप सब इस इतिहास से वाकिफ हैं, आपने इन सब पे रिपोर्टिंग की हुई है। और 2011 और 17 के बीच इनकी कई बार गिरफ्तारी भी हुई। अब जब ये वापस से भाजपा में शामिल हो गए हैं तो सीबीआई अब इनको ऐसी क्लीन चिट देगी कि उजाला की सफेदी भी इनके सामने फीकी पड़ जाएगी। दोस्तों, जैसे मैंने बताया ना, मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। मुद्दा यह है कि चुनाव आयोग खामोश है। मुद्दा यह है कि जांच एजेंसीज जो हैं वो मानो सुपारी लेकर चल रही हैं। वो एक किस्म के दबंग हो गए हैं। अंग्रेजी में एक शब्द होता है हिटमैन, जो सुपारी लेकर किसी को ठिकाने लगाता है, किसी की पिटाई करता है। मैं यही तो समझना चाहता हूं कि क्या ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये भारतीय जनता पार्टी की बाउंसर बन चुकी हैं? क्या इस तरह से आप विपक्ष पर निशाना साधेंगे? आज जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसमें क्या गलत है बताइए? और सबसे बड़ी बात, चुनाव आयोग सो क्यों रहा है? चुनाव आयोग इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? आपने बिल्कुल आचार संहिता की घोषणा के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। मुझे ताज्जुब नहीं होगा आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि भाजपा डेस्परेट है, उसे हर कीमत पर सत्ता में दोबारा आना है। क्योंकि अगर भाजपा सत्ता में नहीं आई तो स्वाभाविक सी बात है, गुप्त चुनावी चंदे का राज सामने आ जाएगा। भाजपा दोबारा सत्ता में नहीं आई तो रफाल सौदे का राज सामने आ जाएगा। भाजपा दोबारा सत्ता में नहीं आई तो गौतम अडानी और तमाम धन्ना सेठों को जो फायदा पहुंचाया गया है, और अगर उस फायदे में कुछ गैर वाजिब चीजें हैं, गैर कानूनी चीजें, वो सामने आ जाएंगी। जो तमाम लोग हैं, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, ये जो तमाम लोग हमारे देश को छोड़कर चले गए, हमारा करोड़ों लूटकर, वो तमाम तथ्य सामने आ जाएंगे। कहीं भाजपा इस बात को लेकर डेस्परेट तो नहीं है, इस बात को लेकर बौखलाई हुई तो नहीं है। भ्रष्टाचार को लेकर इट हैज नाउ बिकम अ फैक्ट दैट बीजेपी इज टोटली एक्सपोज्ड. BJP is exposed and it has to answer some important questions, and without answering these questions,
यू कैन नॉट क्लेम टू बी द गारंटी अगेंस्ट करप्शन। इन सवालों के जवाब दिए बगैर आप यह दावा नहीं कर सकते कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी हैं। जांच एजेंसीज का इस्तेमाल सिर्फ आपके विरोधियों के लिए नहीं किया जा सकता, या उन पत्रकारों के खिलाफ नहीं किया जा सकता जो सत्ता से सवाल करते हैं। आपने जांच एजेंसी, चुनाव आयोग, सबको शर्मसार कर दिया है। यह निहायत ही शॉकिंग और शर्मसार है। जनार्दन रेड्डी, जो अब भी कई मामलों में लिप्त हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं, उन्हें डंके की चोट पर शामिल किया जा रहा है। और दूसरी तरफ शिवसेना के एक कैंडिडेट की घोषणा होती है मुंबई नॉर्थ से, और उनके घर जांच एजेंसीज पहुंच जाती है। शर्म मगर आपको आती नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।